बदहाली और पिछड़ेपन के लिए जाने जाने वाले बुंदेलखंड के दिन फिरने वाले हैं। ज्यादातर सूखे की मार झेलने वाले बुंदेलखंड इलाके की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के चलते किस्मत बदलने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देखे इस सपने के साकार होने का वक्त अब आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास करने खजुराहो के मेला ग्राउंड पहुंच रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ यूपी 95 में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। केन बेतवा लिंक परियोजना से चमकेगा बुंदेलखंड। क्या ये परियोजना बुंदेलखंड वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी? आज इसी के चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुमित जी। सुमित, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड दोनों राज्यों की हृदय स्थली है और बुंदेलखंड में प्रायः हमने देखा है कि अपार संभावनाएं हैं। चाहे हम पर्यटन की बात करें तो खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज में है, चाहे हम यहाँ संपदाओं की बात करें तो यहाँ चाहे पन्ना की हीरे की खदान हो, अन्य चाहे यहाँ पे माइनिंग हो, अपार करोड़ों का राजस्व यहाँ से दोनों प्रदेशों को जाता है। हम बात अगर आध्यात्मिक और धार्मिक स्थली की बात करें तो देखिए यहाँ पे दतिया है, ओरछा है, चित्रकूट है। लेकिन सुमित, फिर भी कहना पड़ेगा बावजूद इन सब के बुंदेलखंड में संपन्नता का अभाव दिखता है, यहाँ खुशहाली नहीं है। लेकिन अब जैसा कि आपने बताया कि केन बेतवा लिंक एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो अब धरातल पर साकार होने वाली है। निश्चित रूप से जब ये परियोजना यहाँ साकार होगी तो यहाँ की तस्वीर बदलेगी। सुमित जी। राजेश जी, बिल्कुल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी परिकल्पना की थी। उनका एक कह सकते हैं कि एम के तौर पर वो काम कर रहे थे इस परियोजना को लेकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को उनकी जयंती के दिन इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो राजेश जी, क्या वाकई बुंदेलखंड के किसान उनके लिए ये जो परियोजना है मील का पत्थर साबित होगी? बिल्कुल सुमित, देखिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने बहुत दूर के कुछ सपने देखे थे कि नदी अगर जोड़ी जाए तो खुशहाली आ सकती है। भाई देखिए, जो हमारा देश है वो किसान बाहुल्य का देश है और किसान को केवल दो ही चीज़ें चाहिए कि अगर उनकी ज़मीन उपजाऊ हो और अगर सिंचाई की सुविधाएँ उन्हें सुलभ हों तो वो सोना उपजा के हमें देते हैं। और अगर ये जो परियोजना धीरे धीरे जब जो साकार होगी, अपना रूप लेगी, तो निश्चित रूप से किसानों के परिवारों में खुशहाली आएगी। किसान खुशहाल होगा तो हम लोग भी खुशहाल होंगे। बिल्कुल राजेश जी। और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा एक विजन के तौर पर काम किया गया। आज वह विजन साकार होते हुए दिख रहा है। सुमित, ये जो परियोजना है इससे कितने, ये कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक हमारे दर्शक के बीच में आप ये बताइए, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक इसको, कितने ज़िले इससे प्रभावित होंगे, कितने ज़िलों को लाभ होगा और कितने लागत की परियोजना है? राजेश जी, मैं आपको बता दूं, हम बात बुंदेलखंड क्षेत्र की कर रहे हैं तो सबसे पहले बुंदेलखंड के उन जिलों की बात कर लेते हैं कि जिस पर इस परियोजना का लाभ होगा। तो उसमें 6 जिले आते हैं, जैसे छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह एवं सागर सहित प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। ये मध्य प्रदेश का था। और साथ में राजेश जी जो इससे कनेक्टेड हैं, उत्तर प्रदेश में भी उसको लाभ मिलने वाला है। परियोजना की बात की जाए राजेश जी, तो परियोजना में खर्च होंगे 44,605 करोड़ रुपए। और इस परियोजना को लेकर 25 तारीख को मेला ग्राउंड खजुराहो पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसका शिलान्यास करेंगे। और इस परियोजना के क्रियान्वयन से छतरपुर जिले सहित बुंदेलखंड क्षेत्रों में स्थापित होंगे नए आयाम। निश्चित तौर पर राजेश जी, जब यह परियोजना अपने चरम पर होगी तो यहाँ पर जो सिंचाई व्यवस्था है, जो किसान यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, कहते थे कि बदहाली और सूखे से परेशान रहते थे यहाँ के लोग, अब उनके दिन संवरने वाले हैं। और निश्चित तौर पर एक नए सवेरे के साथ एक नया आयाम होगा 25 तारीख को और वाकई बुंदेलखंड वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। बिल्कुल सुमित, वह सौभाग्यशाली दिन कल है। 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी होती है। तो इस अवसर पर इस बड़ी परियोजना को धरातल पर साकार करने का शुभ दिन है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि योजना अति शीघ्र जो है अपने जो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े और हमारे जो बुंदेलखंड के किसान हैं इनके घरों में खुशहाली आए।
बिल्कुल राय जी, और अंतिम बंदियों में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी विज़न हो, अगर हमने जीवन में कुछ करने को ठान लिया है और एक हमारा एक कह सकते हैं कि ऐसा विज़न है जिसको निर्धारित होकर हम उसके प्रति काम कर रहे हैं, तो निश्चित एक न एक दिन वो साकार होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो विज़न था वो वाकई प्रशंसनीय था। जो उनका देखा हुआ सपना अब साकार होने जा रहा है, उस साकार में नरेंद्र मोदी जी ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिसके तहत वह कल 25 तारीख को इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। निश्चित सुमित जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।